नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। शेख हसीना ने फाइनली ओपनली अब यूएसए का नाम लिया है पहली बार, और ये कहा है कि मैं नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश यूएसए के सामने सरेंडर कर जाए, और जो एक इम्पॉर्टेंट टापू है जो यूएसए को चाहिए वो इनको मिल जाए। नाउ आज से 2-3 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, यूएसए विल मेक अ न्यू कंट्री नियर इंडिया। इस वीडियो को 1.7 मिलियन के आसपास लोगों ने देखा था, और मैं देख रहा था इस वीडियो पर ना पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कमेंट्स आई है। पुरानी वीडियो है, मगर इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस इलाके में एक जियोपॉलिटिकल संकट आने वाला है, बांग्लादेश में मेजर चेंजेस पॉसिबल हैं। और शेख हसीना ने उस वक्त एक हिंट दिया था कि एक कंट्री है, एक वेस्टर्न कंट्री है, वो चाहता है कि म्यांमार बांग्लादेश से एक हिस्सा तोड़कर एक नया क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए। तब से लेकर अब तक हम देख चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी है। जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश में, प्राइमरली हिंदूज, उन पर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। इस पर यूएन ने भी कमेंट करी है। और इस पुरानी वीडियो में मैं देख रहा था, पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने कमेंट करी है कि यस आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, यू आर राइट, प्रूवन राइट। क्या प्रिडिक्शन थी, प्रिडिक्शन वाज राइट। देखो, प्रिडिक्शन तो नहीं कहूँगा इसको मैं, ऐसे कोई प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर। रिसर्च होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, वो मैं पढ़ के अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से एनालाइज करके आपके साथ शेयर करता हूँ। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, काश ये जो मेरा एनालिसिस था, प्रिडिक्शन जो भी आप कह लीजिए, काश ये गलत हो जाती। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज खड़ा हो चुका है। और शेख हसीना ने हाल ही में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर हम मान के चल लेते हैं कि शी इज़ 100% करेक्ट, ये किसी पर ब्लेम नहीं डाल रही, ये कुछ पॉलिटिक्स नहीं खेल रही, ये बिल्कुल 100% करेक्ट बात कर रही है, अगर हम ये मान लेते हैं तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। शेख हसीना ने ओपनली ये कहा है कि यूएसए का बड़ा रोल था इनकी सरकार को ख़त्म करने में, और आगे ये भी कह दिया कि ये चाहती तो लंबे समय तक पावर में रह सकती थी, मगर लगातार बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ रहा था। तो ये सब देखते हुए इन्होंने इन दी एंड ये डिसाइड किया कि बांग्लादेश को छोड़ देना ही अभी के लिए ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर यह बोल दी है, यहाँ पे आप देख पाओगे, फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना एक्यूज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगेन, अब कोई हिंट की बात कुछ नहीं हो रही कि कोई वेस्टर्न कंट्री है वहां से कोई आया था। खुल के इन्होंने यूएसए का नाम लिया है और ये कहा है कि यूएसए चाहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड और बे ऑफ बंगाल पे इनका कब्जा हो जाए, और ये ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। और अब देखो, ये एक तरीके से इंडिकेशन भी दे रही है कि यूएसए को जो चाहिए था वो उन्होंने कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि रातों रात सेंट मार्टिन पे जाके यूएस आर्मी चढ़ जाएगी। अमेरिकन बहुत पेशेंट हैं इस मामले में, आराम से पहले बांग्लादेश में कई और चीज़ें ये करवाएंगे। पॉसिबिलिटी है, मैं फिर से बोलूँगा, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से ये भी कह सकता हूँ, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिलिट्री टेंशन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे जाकर। ये 1 साल में, 2 साल में हो सकता है, पर याद रखिएगा, इंडिया का जो ये नेबरहुड है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और सेंट मार्टिन आइलैंड्स पर जेन्युइनली यूएसए धीरे धीरे एंट्री करता है या फिर डायरेक्टली एंट्री करते हैं, ये भी देखना होगा। बट शेख हसीना ने खुल के स्टेटमेंट दे दिए कि ये सब हुआ था ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, अब शेख हसीना ने काम बड़ा अजीब सा किया है। जब ये पावर में थी 2 महीने पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा था यहाँ पर, तब शेख हसीना हिंट क्यों ड्रॉप कर रही थी? तभी बोल देती ओपनली कि वेस्टर्न कंट्री क्या होता है, खुल के कहती कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मुझ पर प्रेशर डाला है, वो मिलिट्री बेस चाहते थे बांग्लादेश में, मैंने मना कर दिया, अब देखो ये हो हल्ला करेंगे बांग्लादेश में। एक बार को इनका स्टांस काफ़ी हद तक इससे क्लियर भी हो सकता था। मगर मैं यहाँ पर पर्सनली, मेरा यहाँ पर मानना है, जो इमरान खान वाला केस है ना, वो देखकर मेरे हिसाब से शेख हसीना काफ़ी हद तक अलर्ट हो गई होंगी। इमरान खान ने खुल के यूएसए किया था, डोनाल्ड लू के बारे में खुल के स्टेटमेंट ओपनली दे रही थी। अमेरिकन को वो पसंद नहीं आया, और इसलिए हम देख रहे हैं कि इमरान खान को इन्होंने हार्ड ट्रीटमेंट ही दिया इन दी एंड। इमरान खान लंबे समय से जेल में है, उनकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया है। जो उनका वो पार्टी का चिन्ह था, चुनाव चिन्ह, बैट, वो भी उड़ गया है। ऑल टुगेदर एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। तो शेख हसीना को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उस वक्त लगा होगा कि अगर मैं ओपनली नाम ले लेती हूँ यूएसए का, तो फिर हो सकता है कि सीआईए यूएस इमीडिएटली कुछ बड़ा एक्शन ले ले। बट इन दी एंड देखिए, हुआ यहाँ पर यही है, वो स्टेटमेंट दी गई ना दी गई, अब उसकी इंपॉर्टेंस बड़ी कम रह गई है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, अब शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर जाकर ये स्टेटमेंट्स देंगे भी,
तो इनके जो आलोचक हैं, इनके क्रिटिक्स हैं, वो कह सकते हैं कि देखिए शेख हसीना तो अब बांग्लादेश से बाहर चली गई हैं, ये अब बहाने लगाएंगी कि देखिए ऐसा हुआ है, इस वजह से इनको बाहर किया गया, यूएसए को ये ब्लेम करेंगी। तो ये आप पर है कि आप शेख हसीना की स्टेटमेंट को मानते हैं, नहीं मानते। मैं हमेशा आपके सामने जो आर्टिकल्स हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो रखूंगा। उसके बाद आप पे मैं छोड़ दूंगा बड़ा डिसीजन कि आप किस लीडर की बात मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते। इट इज़ अप टू यू। और इंटरेस्टिंगली एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है, देखो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल चुप है। चाइनीज गवर्नमेंट ओपनली अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग यूएसए पे आरोप नहीं लगा रही। मगर हम देख रहे हैं कि और जगह जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल टाइम्स और उसके अलावा वेरियस और जो इनके न्यूज़ आउटलेट्स हैं, सरकारी न्यूज़ आउटलेट्स, वो बिल्कुल अमेरिकन रोल की तरफ एक संकेत दे रही हैं कि हाँ बिल्कुल यूएसए का रोल हो सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा द इकोनॉमिस्ट ने इस पर एक अलग से रिपोर्ट पब्लिश करी है, द गवर्नमेंट इज क्वाइट, अदर्स ब्लेम अमेरिका। और एक बार को चाइना की फ्रस्ट्रेशन मैं कुछ हद तक समझ भी सकता हूँ। देखो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो हुआ है उसके पीछे चाइना हो सकता है। देखो आप एक बात यहाँ पर नोट करो, मुझे देखो यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी, मगर यूएसए ने या जिस पावर ने भी बांग्लादेश में जो भी किया है, मुझे लगता नहीं है उनका मेन टारगेट इंडिया है कि इंडिया को हर्ट करना है। मेन टारगेट उनका म्यांमार है। और म्यांमार जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय चाइना का एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री बन चुका है। म्यांमार में आज से कुछ साल पहले तख्तापलट हुआ था। यहाँ पे आर्मी राज कर रही है, सिविलियन गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। यूएसए ने और जापान ने और वेरियस और कंट्रीज ने दर्जनों सैंक्शंस लगा रखे हैं म्यांमार पे। और म्यांमार के जो डिफेंस टाइज हैं ये चाइना के साथ लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप अगर वॉइस ऑफ अमेरिका जो यूएसए का दूरदर्शन है आप कह लीजिए, उनके आर्टिकल भी आप देखोगे, वहां पे साफ साफ ये बात ये लोग लिखते हैं कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स के हिसाब से म्यांमार की जो जुनता है ये कंट्रोल लूज कर रही है, जो इनकी आर्मी है ये कंट्रोल लूज कर रही है, क्योंकि इंटरनली बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं जो आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। म्यांमार पे देखो एक अल्टीमेट प्रेशर डालने के लिए, धक्का देने के लिए इवेंचुअली बांग्लादेश का यूज हो सकता है। और शेख हसीना ने जिस टापू की यहाँ पर बात करी है ना, इधर आप देख पाओगे, ये यहाँ पे छोटा सा टापू है, ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। शेख हसीना के हिसाब से यूएसए को ये टापू चाहिए था, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ही यूएसए ने अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में ये बढ़ा दी। इस टापू पर इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ सालों से म्यांमार ने भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक्चुअली एक डिस्प्यूटेड टापू है बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो अब देखना होगा कि क्या भविष्य में इस टापू पर अमेरिकन मिलिट्री धीरे धीरे इंक्रीज कर देती है अपना फुटप्रिंट, कुछ यहाँ पर यूनिक होता है। मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि इस रीजन में ये म्यांमार और ये जो बांग्लादेश का रीजन है, आने वाले कुछ सालों में ऐसी चीजें होंगी जो सिर्फ आपके लिए नई नहीं होगी, ये मेरे लिए भी न्यू होगा। दिस विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब लोग देखेंगे कि जब बड़ी पावर्स छोटे देशों के साथ गेम खेलती है, उनको गोटियों की तरह इस्तेमाल करती हैं, तो क्या होता है। मुझे लगता नहीं है इवेंचुअली देखिए बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, आई मीन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अलावा अगर मैं बात करूं तो लगता नहीं है कि बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आने वाला है। इंडिया अलर्ट है डेफिनेटली, बट जिसने भी बांग्लादेश में जो भी किया है उनका मेन टारगेट लग रहा है इट इज म्यांमार। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होने वाली है, कुछ मेजर अपडेट सामने आती है। मुझे लग रहा है कि यूएस इस पर कमेंट करेगा, करनी पड़ेगी, क्योंकि शेख हसीना ने खुल के यूएसए का नाम ले दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए को भी कमेंट करनी होगी। यूएस बाय द वे, मैं एक और बात यहाँ पे ऐड कर दूं, एक प्रोसेस यूएसए ने ये भी स्टार्ट कर दिया है कि जो भी मिनिस्टर शेख हसीना की गवर्नमेंट में थे, जो इनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, उन पर भी यूएस सैंक्शंस लगाने वाला है भविष्य में। तो आप कह लीजिए यूएस बहुत नाराज है शेख हसीना से, दे ऑलमोस्ट वांट हर टू बी गॉन, कि कभी ये बांग्लादेश में वापस आए ही ना। तो आने वाला टाइम देखिए इंटरेस्टिंग होगा, मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए यूएसए ने हाल ही में एक मेगा 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक मिलिट्री एड पैकेज ये किया है रिलीज, किस कंट्री के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, इजराइल, जापान या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है, शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को।
तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15 से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपए रह जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा, वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती। स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स के। आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्टडी आईक्यू यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये 25,000 रुपए भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा लीजिए टू इंप्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।